गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा कि हमारी आत्मा रूहानी मंडलों से गुजरने के योग्य कब बनती है। आज के इस सत्संग द्वारा आप आध्यात्मिक पहलू के रहस्य से पर्दा उठाते हैं ताकि हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर और भी सफलता मिल सके। साथ ही आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह भी समझने को मिलेगा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा सुख भी है जो स्थायी हो, जो सदा के लिए टिके। सत्संग का एक एक लफ्ज विचार करने योग्य है, इसलिए आज के इस सत्संग को अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग में सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं, आमतौर पर हम जो सुख हासिल करते हैं या जिस सुख की हम खोज करते हैं वह ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं टिकता। वह सुख कुछ घड़ियों के लिए टिकता है, कुछ दिनों के लिए टिकता है, कुछ महीनों के लिए टिकता है, फिर वह सुख विलीन हो जाता है, फिर दुख आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता। दुनिया में जो सुख हम हासिल करते हैं, दुनिया में जो सुख हम खोजते हैं, वह स्थायी सुख नहीं, इसलिए हमें बार बार सुख की खोज करनी पड़ती। बार बार हमें प्रयास करना पड़ता है अपने आप को सुखी करने का। नए नए ढंग खोजने पड़ते हैं, नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। अनेक बार सुख के लिए प्रयास करने से यह तो कोई पक्का नहीं है हम स्थायी सुख हासिल कर सकते हैं या नहीं, पर अनेक बार दुनिया में सुख के लिए प्रयास करने के बाद किए गए प्रयास से ही इतना दुख पैदा हो जाता है कि जो हमें क्षणिक सुख उपलब्ध होता है वह क्षणिक सुख भी इकट्ठा हुए दुख के नीचे दब जाता है और हमें सुख का अनुभव ही नहीं हो पाता। क्योंकि हमें दुख का ज्यादा अनुभव होता है, दुख स्थायी मालूम पड़ता है, सुख की कोई खबर नहीं लगती। इसलिए मन में यह सवाल पैदा होता है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा सुख भी है जो स्थायी हो, अनंत हो, सदा के लिए हो। इसका जवाब देते हुए आप कहते हैं, हाँ ऐसा सुख संभव है, बस अगर हालात बदल जाएं तो। आप कहते हैं मनुष्य शरीर भौतिक तत्वों से बना, इसलिए इसका एक शारीरिक दायरा है, लेकिन इसके अलावा मनुष्य के बौद्धिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पहलू भी हैं। अपनी वास्तविकता की पहचान करने तथा अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव करने के लिए इन चारों पहलुओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इन चार पहलुओं की तुलना कार के चार टायरों से की जा सकती है। यदि एक टायर पंचर हो जाए, गाड़ी ठीक तरह से नहीं चल सकती। अधिकतर लोग अपना बहुत सा समय और शक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों के विकास में लगा देते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक पहलू का विकास करते हुए हम दूसरे पहलू की ओर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी महान आध्यात्मिक क्षमता का आभास होता। वास्तव में बहुत से लोगों को तो यह अनुभव ही नहीं होता कि उनमें आध्यात्मिक क्षमता भी निहित है, जिसके कारण उनके जीवन में संतुलन नहीं आ पाता। ठीक उस कार की तरह जिसका एक टायर पंचर हो जाए। आप कहते हैं एक सार्थक और सुखद जीवन व्यतीत करने का राज इसी आध्यात्मिक पहलू को विकसित करने में। हम अपने आध्यात्मिक पहलू को विकसित नहीं करते। हम अपने आध्यात्मिक पहलू को विकसित करने में सहयोग तक नहीं करते। संत सद्गुरु आते हैं, हमें उपदेश देते हैं ताकि हम अपने आध्यात्मिक पहलू को विकसित कर सकें, पर हम उनके उपदेश की पालना नहीं करते। हम उनके कहे अनुसार अभ्यास नहीं करते। सार्थक और सुखद जीवन व्यतीत करने का राज इसी आध्यात्मिक पहलू को विकसित करने में है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अपनी प्रवृत्तियों और अपनी रूढ़िवादी सोच की लीक से हटकर एक नया मोड़ लेना होगा। रूहानियत की ओर यह नया मोड़ हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देगा, एक रूहानी नजरिया। इसका प्रभाव हमारे दुनियावी आचार व्यवहार पर पड़ेगा। यह रूहानी नजरिया हमारे जीवन व्यतीत करने के ढंग में और हमारी मान्यताओं तथा प्राथमिकताओं की परिभाषा बदलने में मदद करेगा। ऐसा करने पर हमारे सामने अपने अस्तित्व की एक सही तस्वीर उभरेगी। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम अपनी प्रकृति और महान क्षमता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे।
यह सूझ हमें वह पूंजी देगी जो हमारे लिए संतुलित और संपूर्ण जीवन के द्वार खोलेगी और हम चिरस्थायी आनंद के भागी बनेंगे। जिंदा रहने के लिए जैसे मछली को ताजे पानी और शेर को जंगली वातावरण की जरूरत होती है, वैसे ही मनुष्य को अपनी कुशलता और पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए आध्यात्मिक पोषण और आध्यात्मिक जीवन की जरूरत है। रूहानियत को फिर से अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाना ही सुखी जीवन की कुंजी है। सच्चा सुख, स्थायी सुख रूहानियत के रास्ते पर चलकर ही हासिल हो सकता। सुखी, निश्चिंत और तृप्त जीवन का रहस्य आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता देने में ही है। आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता देने में हमारा कोई रस नहीं है। हमारा रस तो संसारिक उन्नति को पृथक रखने में है। हमारा रस तो भौतिक उन्नति में ही, जिस कारण हम संसारिक पदार्थों, दुनिया के पदार्थों में बहुत ज्यादा लिप्त होते चले जा रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक आवश्यकता को समझने में हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम दुनिया और इसके पदार्थों में बहुत ज्यादा लिप्त हैं। हमारी दिनचर्या में आध्यात्मिक चिंतन मनन करने के लिए समय ही नहीं है। सागर में फेंके गए बोतल के ढक्कन की तरह हमारा मन इंद्रियों के प्रभावों की एक के बाद एक उठने वाली लहर पर लहरता रहता। बंदर की तरह यह कभी शांत नहीं बैठता, कभी इस डाल कभी उस डाल दौड़ता रहता। मन सांसारिक वस्तुओं का अनुभव करने में पूरी तरह से मगन है। इसके रोम रोम में इंद्रियों के रस लबालब भरे हुए। हर वक्त मन पर दुनिया की लालसाओं, सपनों और संभावनाओं की बमबारी होती रहती। केवल अपने दायरे तक ही सीमित रहने वाला हमारा अहम भाव मन में निरंतर उथल पुथल मचाए रखता। क्योंकि मोहवश हम इन्हीं के सोच में खोए रहते हैं। हम कभी परिवार के ख्यालों में खोए रहते हैं, कभी हम दोस्तों के ख्यालों में खोए रहते हैं, कभी व्यवसाय, कभी धन संपत्ति आदि के ख्यालों में खोए रहते। पर अगर इनमें से कुछ भी हमारा न हो तब हमारा क्या होगा? असल में तो कुछ भी हमारा नहीं है और हम यह जानते ही हैं। सभी को यह पता है इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं। हम यह तो जानते ही हैं कि मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। सब जानते हैं कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु मृत्यु के बाद ना तो किसी के साथ गई है और ना ही कभी किसी के साथ जा सकती। आखिरकार हमें यह शरीर भी यहीं छोड़ना पड़ता है। इकट्ठे किए हुए सारे खजाने यहीं छोड़ने पड़ते हैं। अपने प्रियजनों को हमें अलविदा कहना पड़ता, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। इस स्थूल दुनिया की हर चीज को मृत्यु के समय हमें यहीं छोड़ जाना पड़ता। सैद्धांतिक रूप से हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि मृत्यु के समय हमें यह लगे कि जीवन भर हम भ्रम में ही रहे? जिसे हम सच समझते रहे वह सच की मात्र एक छाया। क्या यह संभव है कि हमें यह एहसास हो जाए कि जैसी जिंदगी हमने अभी तक गुजारी है, असल में तो जिंदगी के मायने कुछ और बढ़कर ही हैं। जिसे हमने जिया वह जिंदगी नहीं है। आप देखें, रात हम स्वप्न देखते हैं, सब सत्य मालूम पड़ता है, सब अपना मालूम पड़ता है। पर जब सुबह आंख खुलती है तो सब मिट जाता है। फिर ना तो कुछ अपना रह जाता है, ना सपना रह जाता है। इसी तरह जिसे हम जिंदगी समझे बैठे हैं, यह भी एक सपने की भांति, खुली आंख का सपना। जो बंद आंख का सपना है वह आंख के खुलने पर विलीन हो जाता है। आंख के खुलते ही यह खबर लग जाती है कि यह सपना है, सच नहीं। पर यह जो खुली आंख का सपना, यह भी एक सपना है। इसकी खबर हमें तब लगती है जब हमारी आंखें सदा के लिए बंद हो जाती। एक स्वप्न है जिसके स्वप्न होने की खबर आंख खुलने पर पता चलती है। एक स्वप्न है जिसके स्वप्न होने की खबर आंख बंद होने पर पता चलती। आमतौर पर जिसे हम जिंदगी समझे बैठे हैं वह भी खुली आंख का सपना। सपना है फिर भी सत्य मालूम पड़ता है। सपना है फिर भी सब अपना मालूम पड़ता है, सब अपने मालूम पड़ते हैं। जिस दिन भी हमारी आंखें सदा के लिए बंद हो जाती हैं, उस दिन हमें यह खबर लगती है कि यह केवल एक स्वप्न था, सत्य नहीं। कुछ भी अपना नहीं था, ना ही कभी कुछ अपना हो सकता। अपना तो केवल परमात्मा है। इसे और भी स्पष्ट करके कहा जाए तो परमात्मा भी अपना नहीं है, बल्कि हम परमात्मा के हैं। यहाँ जो कुछ भी है वह सब कुछ परमात्मा का है। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं।
हमें सब कुछ अपना मालूम पड़ता है तो केवल और केवल इसलिए कि हम इस खुली आंख के स्वप्न को सत्य समझे बैठे। हम इस दुनिया को, हम इस माया के जगत को सत्य समझे बैठे, पर यह दुनिया रंगमंच से ज्यादा नहीं। शेक्सपियर ने कहा है कि यह दुनिया एक रंगमंच है। हम सब यहाँ कोई ना कोई भूमिका निभाने आए। कोई पति की भूमिका निभा रहा है, कोई पत्नी की भूमिका निभा रहा है, कोई बेटे की भूमिका निभा रहा है, कोई बेटी की भूमिका निभा रहा है, कोई लेनदार की भूमिका निभा रहा है तो कोई देनदार की भूमिका निभा रहा है। जब हमारी भूमिका समाप्त हो जाती है, हम नाटक के पात्रों की तरह मन से नीचे उतरकर अपने असली रूप में वापिस आ जाते। रंगमंच की तरह यह दुनिया भी स्थायी नहीं। अगर हम एक ऐसा श्रेष्ठ दृष्टिकोण विकसित कर लें जो जिंदगी का सही और वास्तविक चित्रण हमारे सामने ला और सांसारिक वस्तुओं का उचित मूल्यांकन करने में हमें सक्षम बना, तो यह दृष्टिकोण हमें जीवन में आने वाले तूफानों से जूझने और उनसे उभरने की शक्ति देगा। यह दृष्टिकोण हमें दुनिया की दलदल में धंसे बिना इसमें रहना सिखाए। किश्ती पानी पर तैरती है, लेकिन पानी उसमें भरना नहीं चाहिए। यदि किश्ती में पानी भरता है तो किश्ती पानी में जरूर डूबेगी। कितनी हैरानी की बात है, हम पूरा जीवन उन चीजों को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं जो कभी हमारी हो ही नहीं सकती। क्या हमने कभी इस सच्चाई पर गौर किया है? माया के छलावों के पीछे भागते भागते हम थक कर चूर हो जाते। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मित्र, धन संपत्ति सभी अंत समय साथ छोड़ देते, बल्कि कई बार तो मौत से पहले ही हमारा साथ छोड़ देते। बहुत से लोग हैं जो इस बात का रोना भी रोते हैं, हमारे अपने हमारा साथ नहीं देते। अगर साथ नहीं देते तो उनके साथ की उम्मीद मत ही रखो। आखिर में वैसे भी सांस छूटते ही ये नाते हमेशा के लिए टूट जाने वाले। इतना कुछ जीवन में हम सहन करते हैं, फिर भी हम जीवन भर इन्हीं के लिए जीते और इन्हीं के लिए मेहनत करते। जब समय निकल जाता है तब एहसास होता है कि हम तो केवल ख्वाब ही सजाते रह गए, सपने ही सजाते रह गए। आप कहते हैं बहुत से लोगों का अधिकांश जीवन संतुलन बनाए रखने के प्रयास में ही बीत जाता, मानो वे दुनिया की भीड़ के धक्कम धक्के में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम अपने काम धंधों में निपुण होना चाहते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह करना चाहते हैं, प्रियजनों को प्यार देना चाहते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं और अपने लिए भी समय निकालना चाहते हैं। इस उलझी हुई जिंदगी में हम अपने घरों, गाड़ियों, शरीरों, दिलो दिमाग और अपनी आत्मा का भी ख्याल रखना चाहते हैं। हम खेलों में भाग लेना चाहते हैं, तरह तरह के शौक पूरे करना चाहते हैं और विविध रुचियों को भी विकसित करना चाहते हैं। हमें यह सब चाहिए और लगता है कि यही सब काफी नहीं, इसके अलावा हमें चाहिए और पैसा और नाम और शोहरत और धन संपत्ति वगैरह वगैरह। और की जो दौड़ है सदा हमारे जीवन में बरकरार रहती है। हमारे भीतर सब कुछ हासिल कर लेने की चाह है, पर मुश्किल यह है ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं। यदि होता भी तो एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है और इस तरह हमारा सीमित समय और क्षमता हमारी अनगिनत इच्छाओं की मांग कभी पूरी नहीं कर पाते। मन में उठती इन इच्छाओं और तमन्नाओं की मांगों को हम जीवन के निर्धारित समय में लाख कोशिश करने पर भी कभी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह निश्चित करना जरूरी है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। हमें अपनी प्राथमिकताओं पर गहराई से विचार करना होगा। हम संतुलन पाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हर सराहनीय योग्यता की तरह इसकी प्राप्ति भी अति कठिन है। संतुलन का अभिप्राय है अपनी अनेक रुचियों में से वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करना, फिर इनके आधार पर अपनी प्राथमिकताओं में फेरबदल करना। ऐसा करने के लिए हमें उन धंधों और मोह के बंधनों से जिन्हें हम जकड़े हुए हैं अपने को दरकिनार करना होगा और इसके लिए हमें अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न पूछने होंगे। ये प्रश्न जरूरी इसलिए हैं क्योंकि इनका संबंध आत्मज्ञान से है और आत्मज्ञान के लिए जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। अपने आप को पहचाने बिना हम जीवन पथ पर ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते।
आज के समाज की ऐसी मान्यता है कि एक संतुलित जीवन का अर्थ है हम शादीशुदा हों, हमारे बच्चे हों, हमारा एक घर हो, एक दो मोटर कारें हों, हमारे पास अच्छी नौकरी हो, कुछ रुचिकर शौक हो, हम किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हों, सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा हों, स्वस्थ हों इत्यादि। इस सूची का तो कोई अंत ही नहीं। यह संतुलित जीवन की असल परिभाषा नहीं है। वास्तविक संतुलन का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब दुनियावी हैं, बाहरी हैं, जबकि असली संतुलन तो एक आंतरिक अवस्था है। उन लोगों के लिए जीवन में इन बाहरी पहलुओं को संतुलित करना शायद काफी होगा जो एक आम जिंदगी जीने में ही संतुष्ट है, परंतु जो जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं उनके लिए यह काफी नहीं। वे तो इन प्रतिबंधों से मुक्त होना चाहते, दुनिया के साजो सामान की पकड़ से छुटकारा चाहते, जिंदगी की भाग दौड़ के पागलपन, इसकी निराशाओं और इसकी विफलताओं से ऊपर उठना चाहते। वे और अधिक भ्रम में न पड़ते हुए जागरूक होकर जिंदगी की असलियत को जानना चाहते। आप कहते हैं यदि हम सजग हो जाएं, तभी हम जीवन का सही अर्थ समझ पाएं। वास्तव में हम जी नहीं रहे, बस जिंदा हैं। विचार करें कि इस छोटे से निर्धारित जीवन काल में अगर हम पूरे जीवन का मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 6 मास तक ट्रैफिक सिग्नल के बदलने के इंतजार में हमारा जीवन गुजर जाता। 1 साल अपनी मेज पर पड़ी अस्त व्यस्त चीजों में से खोई हुई चीजों को ढूंढने में हमारा जीवन गुजर जाता। 2 साल ऐसे लोगों को टेलीफोन करने में गुजार देते हैं जो या तो घर पर नहीं होते या फिर जिनकी टेलीफोन की लाइन व्यस्त होती। 5 साल लाइनों में इंतजार करते हुए और 3 साल मीटिंगों में बैठकर बिता देते। इस प्रकार हमारा बहुत सा समय बेकार चला जाता। हमारे हाथों से केवल समय ही व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हम जीवन को सफल बनाने का वह सर्वोत्तम अवसर भी खो रहे हैं, जिसमें हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और यह भी जान सकते हैं कि हम चाहते क्या। हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं और इसे कैसे बिताते हैं, यह बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इस गलतफहमी का शिकार होकर कि सुखी और संतुलित जीवन के लिए हमें इन सब बाहरी चीजों की आवश्यकता है, हम जीवन को व्यर्थ में ही उलझा लेते। सुख और संतुलन के उपायों की खोज करने के लिए बाहर की बजाय हमें अपने अंदर खोज करनी होगी। हमें अपने अंतर में ही झांकने की जरूरत है। दुनियावी वस्तुओं, लोगों तथा संसारिक कार्यों में हमारी तल्लीनता और इनको पाने के निरंतर दौड़ हमें दुख और पीड़ा के चक्रव्यूह में उलझा देती। आध्यात्मिकता को अपने अंदर जागृत करना उस सुख और संतुलन को प्राप्त करने का प्रभावशाली साधन है, जिसे हम व्यर्थ ही बाहर खोजते रहते। पर कोई ऐसा उपाय करे तो कैसे करें, यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा। इसका तर्क संगत उत्तर यही होगा कि सबसे पहले उन लोगों की मदद ली जाए जिन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया। हमें उनकी संगति करनी चाहिए जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत कर लिया है और हमें भी ऐसा करना सिखा सकते। कहने का अर्थ है हमें संत महात्माओं की संगति करनी चाहिए। किन संत महात्माओं की? उन संत महात्माओं की जिन्होंने अंतस के रहस्य को जान लिया, जिन्होंने भीतर के रूहानी मंडलों की खोज कर ली, जिन्होंने स्थायी सुख की खोज कर ली है, आत्मा की खोज कर ली है, परमात्मा की खोज कर ली। स्मरण यह रहे जिन्होंने खोजा और खोज कर जान लिया। हमें उन जानने वालों की संगति करनी, जिन्होंने खोजा नहीं और केवल मान कर बैठ गए हैं। हमें ऐसे मान कर बैठ जाने वालों की संगति नहीं करनी। अगर हम मानने वालों की संगति करेंगे तो हम भी मानने से ऊपर ना उठ सकेंगे। मानने से कुछ भी नहीं हो जाता। यूं तो सारी दुनिया मानती है परमात्मा, लेकिन मान लेने भर से ही उनके जीवन के दुख दर्द दूर नहीं हो गए, उन्हें स्थायी सुख की उपलब्धि नहीं हो गई, उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। अधिकतर गुरु जो आपको मिलेंगे वे ऐसे ही मिलेंगे जो परमात्मा को मान कर बैठ गए, जिन्होंने परमात्मा को जाना नहीं, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया। परमात्मा कोई मान लेने की बात नहीं है, परमात्मा को तो जान लेना है। जानकर ही परमात्मा में उतरा जा सकता, मानकर कोई परमात्मा में कभी प्रवेश नहीं पा सकता। परमात्मा को मानने वाले तो अनेकों हैं, सभी धर्मों में, सभी शहरों में, सभी गलियों में, सभी घरों में परमात्मा को मानने वाले तो जरूर मिल जाते, लेकिन परमात्मा को जानने वाला कभी कभार ही कोई एक आध मिलता है।
जो ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना है, माना नहीं, ऐसे सज्जनों को ही सच्चा संत, सच्चा गुरु कहा जाता। इसलिए आप समझाते हैं, अगर जीवन में किसी की संगति करनी हो तो सच्चे गुरु की ही करना, ऐसे गुरु की ही करना जिसने परमात्मा को जाना हो। ऐसे गुरु की मत करना जो मान कर बैठ गया हो, जो आपको भी मानने को कहता हो। ऐसे गुरु की संगति करो जो कहता हो परमात्मा को जानो, भीतर उतरो, परमात्मा की खोज करो। जो परमात्मा को जानना चाहते हैं उनके जीवन में ही आध्यात्मिक खोज शुरू होती। जो परमात्मा को मानकर बैठ जाते हैं उनके जीवन में किसी तरह की आध्यात्मिक खोज शुरू नहीं होती। जानने की जिज्ञासा ही खोज को पैदा करती है। यदि भीतर जानने की जिज्ञासा ना हो तो फिर मनुष्य किसी तरह की कोई खोज नहीं कर सकता, फिर चाहे वह वैज्ञानिक खोज हो या आध्यात्मिक खोज हो। परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो तो कई ढंग से खोज शुरू हो सकती है, और यह हो सकता है, इस बात की संभावना है कि कभी ना कभी खोज पूरी हो जाए, परमात्मा को जानना हो जाए। पर अगर परमात्मा को मानकर बैठ गए तो किसी तरह की कोई खोज शुरू ही नहीं हो पाएगी। खोज ही शुरू ना हो सकी तो कभी उसे जान ही ना पाओगे, जिसे जानकर स्थायी सुख हासिल किया जा सकता, जिसे जानकर मन माया के दायरे से परे जाया जा सकता। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि परमात्मा को मानना कोई बुरी बात है। मानना चाहो तो मान भी सकते, मानना कोई बुरी बात नहीं, किंतु मानने का एक दायरा है। अगर उस दायरे में ही सीमित होकर रह गए तो कभी परमात्मा को जान ना सकोगे। परमात्मा को मान लेना सहायता प्रदान करेगा जब जीवन में ठोकरें लगेंगी, जब जीवन में कोई साथ नहीं देगा, जब हर तरफ से टूट जाओगे, हर तरफ से बिखर जाओगे, तभी हम मान्यता सहायता प्रदान करेगी कि भले ही इस दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं, फिर भी परमात्मा है, वह हमारी सहायता करेगा। परमात्मा को मानना उस तक चलने की हिम्मत दे सकता है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचना कभी भी मानने से नहीं होता। जानकर ही कोई परमात्मा तक पहुंच सकता है, और जो परमात्मा तक पहुंच जाता है उसी को परमात्मा का सहारा मिलता है। मानने वालों को परमात्मा का सहारा नहीं मिल जाता। अगर मानने वालों को परमात्मा का सहारा मिल जाता तो लोग ऐसी बेसहारा हालत में नहीं घूमते। अगर मानने से ही परमात्मा मिल जाता तो लोग इस तरह दुखी, चिंतित और संताप से भरे हुए नहीं दिखाई पड़ते। मानने का एक दायरा है, अगर कोई उस दायरे में ही सीमित होकर रह जाए, सारा जीवन उसी दायरे में अपने आप को बांध ले, तब वह जीवन के असल उद्देश्य से चूक जाता। तब वह उस तत्व को जानने से चूक जाता है जिसको जानकर स्थायी सुख की उपलब्धि होती है, जिसे जानकर अपने असल घर की खबर लगती है। जो गुरु खुद परमात्मा को मानकर बैठ गए हैं, बस मानने के दायरे में ही सीमित हो गए हैं, ऐसे गुरुओं की संगति से बचना। ऐसे गुरु आपको भी मानने के दायरे में ही सीमित रखेंगे। उससे आगे जाने का उपाय ना उनके पास है, ना आपको आगे जाने का उपाय बता सकते। किसी ऐसे गुरु की संगति करो जिसने परमात्मा को जान लिया, जो आपको भी परमात्मा को जानने का उपदेश देता हो, मानने का उपदेश ना देता। मानना सीढ़ी का पहला डंडा है, लेकिन जो सीढ़ी का अंतिम डंडा है वह जानना है। जो मानने तक ही सीमित हो गया वह सीढ़ी के पहले डंडे पर ही खड़ा रह गया, यानी वह नीचे ही रह गया। जो जानने तक पहुंच गया वह सीढ़ी के अंतिम डंडे तक पहुंच गया, यानी वह ऊपर पहुंच गया। मानना ऊपर उठने की शुरुआत है, जानना ऊपर पहुंच जाना। इसलिए जीवन में कभी भी परमात्मा को मानकर ही ठहर ना जाए, परमात्मा को जानने तक का सफर करें। जीवन परमात्मा को जानने का एक अवसर है। परमात्मा को मानकर बैठ जाने के लिए, सत्य को मानकर बैठ जाने के लिए जीवन का अवसर उपलब्ध नहीं होता, बल्कि परमात्मा को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए जीवन का अवसर मिलता है। इस अवसर को यूं ही गवा मत देना। केवल मान्यताओं के आधार पर ही इस जीवन को मत बिता देना, वरना अंत में बड़ा दुख पाओगे कि जो जानने योग्य था उसे तो जाना ही नहीं। मानने में क्या है, मानना तो बड़ा ही आसान है। मानने के लिए किसी तरह का कोई मूल्य थोड़ी चुकाना पड़ता, जानने के लिए मूल्य चुकाने पड़ते। सत्य को जानना हो तो दुनियावी ख्याल छोड़ देने पड़ते हैं, दुनियावी इच्छाएं, दुनियावी वासनाएं छोड़ देनी पड़ती। सत्य को मानना हो तो कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भीतर दुनियावी इच्छाएं होते हुए भी, दुनियावी लालसाएं होते हुए भी कोई परमात्मा को मान सकता।
लेकिन परमात्मा को जब कोई जानता है तो उसके भीतर से दुनियावी लालसाएं, दुनियावी ख्वाहिशें, दुनियावी इच्छाएं सब निकलकर बाहर हो जाती। परमात्मा को जान लेना मंजिल पर पहुंच जाना, परमात्मा को मान लेना मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत है। जो शुरुआत पर ही ठहर जाते हैं वे मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच पाते। इसलिए शुरुआत पर हिम्मत ठहर जाना, मानने तक ही सीमित मत हो जाना। परमात्मा को जानने की यात्रा करना। जीवन एक यात्रा है, एक खोज, और यह खोज भौतिक जगत की नहीं है, यह आंतरिक जगत की खोज है। आमतौर पर मनुष्य तो यही सोचता है, जीवन की यात्रा सांसारिक यात्रा, जो खोजना है संसार में खोजना, फिर चाहे वह सुख हो या परमात्मा। परमात्मा को भी मनुष्य संसार में खोजता है, सुख को भी मनुष्य संसार में खोजता है। असल सुख तो इस देह के भीतर है, लेकिन मनुष्य खोजता है बाहर, जिस कारण बाहर सुख के साधन तो इकट्ठे हो जाते हैं, पर भीतर सुख का कोई अनुभव नहीं होता। भीतर तो दुख का अनुभव ही होता। परमात्मा छिपा है इस देह के भीतर, खोजना है उसे भीतर, लेकिन मनुष्य खोजता है बाहर, जिस कारण बाहर मंदिर मस्जिद तो अनेकों खड़े हो जाते हैं, पर कहीं भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। जिसने परमात्मा को अपनी ही इस देह के भीतर नहीं देखा, उसकी परमात्मा को बाहर देख पाने की आशा ही व्यर्थ है। जिसने सुख को इस देह के भीतर हासिल नहीं किया, उसका बाहर सुख के साधनों में सुख को हासिल कर पाने की आशा ही व्यर्थ है। अगर इस देह के भीतर सच्चा सुख हासिल कर लो, तब फिर बाहर सुख ही सुख है। अगर इस देह के भीतर परमात्मा का दर्शन कर लो, तब फिर बाहर परमात्मा का दर्शन ही होगा। लेकिन जब तक इस देह के भीतर परमात्मा का दर्शन ना हुआ, इस देह के भीतर सच्चे सुख, सच्चे प्रेम की उपलब्धि न हुई, बाहर से कुछ भी उपलब्ध होने को नहीं। बाहर के सभी मार्ग परमात्मा को मानने के मार्ग हैं, सत्य को मानने के मार्ग। भीतर का मार्ग परमात्मा को जानने का मार्ग। कोई परमात्मा को मान ले तो उस मान लेने से उसे परमात्मा की ताकत का कोई अनुभव नहीं होता, पर कोई परमात्मा को जान ले तो उसके जानने से उसे परमात्मा की ताकत का भी अनुभव हो जाता। जैसे इस संसार में दुख हैं, जैसे इस संसार में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, इन सब से गुजरने के लिए हमें परमात्मा की ताकत का अनुभव होना जरूरी है। हमें परमात्मा का सहारा मिल जाना जरूरी है। बगैर परमात्मा की ताकत के, बगैर परमात्मा के सहारे के हम जीवन की इन उलझनों, जीवन के इन दुखों, इन तनावों से गुजर नहीं पाएंगे। बगैर परमात्मा की ताकत के हमें जीवन में आया हुआ छोटा सा दुख भी बड़े से पहाड़ के समान मालूम पड़ेगा। अगर हमें परमात्मा का सहारा मिल जाए, परमात्मा की ताकत का अनुभव हो जाए, तब फिर पहाड़ जितना बड़ा दुख भी छोटे से पत्थर के समान मालूम पड़ता है। परमात्मा की ताकत का अनुभव, परमात्मा के सहारे का अनुभव हमें कैसे होता है? जब हम ऐसे संत सद्गुरुओं की शरण में जाते हैं जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, जिन्होंने परमात्मा को माना नहीं है, बल्कि मानने के बाद उसे खोजा और खोजने के बाद उसे जान लिया, उसे पा लिया। संत महात्मा ही हमें सिखा सकते हैं कि उस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि वे स्वयं उसे प्राप्त कर चुके हो। जिस सहज अवस्था की हमें खोज है, संत उसके जीवंत उदाहरण है। आमतौर पर लोगों ने संत के प्रति भी गलत धारणाएं बना रखी। लोग समझते हैं संत दुनियादारी से दूर रहते हैं, अव्यवहारिक होते हैं, जिन्हें आम जीवन के बारे में बहुत सूझबूझ नहीं होती और वे पारिवारिक जीवन और सांसारिक कार्यों से उदासीन रहते हैं। लेकिन सौभाग्य से अगर हमारा मिलाप एक पूर्ण संत से हो जाए तो उनके बारे में हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि पूर्ण संत अपने दुनियावी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते, बल्कि वे जो भी करते हैं उसमें एक अनोखी कार्यकुशलता झलकती है। अपने मनोभावों पर, विचारों और कर्मों पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। उनके रोम रोम से असीम शांति और आनंद की किरणें झलकती। इसलिए जो सच्चे संत, सच्चे महात्मा या आध्यात्मिक गुरु का अर्थ है, वह यह नहीं है जो दुनियादारी से दूर रहते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, बल्कि उसका तो अर्थ है जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव कर लिया, इसमें समा चुके हैं और उसके हर पहलू को जान गए। संत जन वे हैं जो अपने निजी अनुभव के आधार पर जीवन और मृत्यु जैसे विषयों पर चर्चा करने में समर्थ। अतः वे हमें भी समझा सकते हैं कि हम अपने जीवन को अधिक सार्थक कैसे बना सकते। वे हमें सही और गलत राह की पहचान करने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
क्योंकि संतों को निजी अनुभव के आधार पर ब्रह्मांडों के रहस्यों का ज्ञान होता है, इसलिए वे हमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हैं, जैसे कि मरने के बाद हमारा क्या होता है, हम कहाँ से आए हैं, हम अपनी सीमाओं से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, हमारे जीवन का असल लक्ष्य क्या है, क्या परमात्मा का अस्तित्व है, आत्मा क्या है, कैसे हम उसे जान सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब हमें पूर्ण संत से ही पता चल सकते हैं। हम वह आंतरिक सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे दुख और पीड़ा को, ऊबर बेचैनी को, अकेलेपन को तथा अन्य नकारात्मक भावों को हमेशा के लिए दूर करे। इसका सही जवाब हमें असल संत, पूर्ण संत से ही पता चल सकता। इन सभी प्रश्नों के उत्तर संतों की अनंत काल से चली आ रही शिक्षा में समाहित। आप पुराने संत महात्माओं की किताबें पढ़कर देख लो, उन्होंने भी इन्हीं प्रश्नों के जवाब दिए हैं, जैसे मरने के बाद क्या होता है, आत्मा को कैसे पाया जा सकता है। जब जब कोई पूर्ण संत हुआ है, ऐसे सवाल सदा ही उठते आए और उन सद्गुरुओं ने पूरी कोशिश की है कि वे इन सभी सवालों का सही सही अर्थ हमें समझा सके। संत जन इस संसार में गुरु के रूप में आते हैं, हमें यह याद दिलाने के लिए आते हैं हम वास्तव में कौन हैं। वे हमें अपने संकुचित दायरों से बाहर निकालने और जीवन की सकारात्मक संपूर्णता दिखाने के लिए आते हैं। वे हिदायत देते हैं कि हम केवल उनकी कही बातों पर यूं ही विश्वास ना करें, बल्कि खुद परख करें। कहने का अर्थ है कि जो पूर्ण गुरु होता है वह हमें कभी नहीं कहता मेरी बातों को मानकर ही बैठ जाओ। पूर्ण गुरु हमें कहता है कि खुद से खोजो, भीतर जाओ और उस परमात्मा को जान लो। पूर्ण गुरु हमें इस देह के भीतर खोज करने की युक्ति सिखा देता, फिर हम उस पर अमल करके इस शिक्षा की सत्यता की पहचान स्वयं कर सकते। संत समझाते हैं कि बेशक हम इस शरीर में हैं, लेकिन हम मात्र शरीर नहीं। हमारा अस्तित्व शरीर, मन और आत्मा का अत्यंत सूक्ष्म और अद्भुत सम्मिश्रण है, जिसमें मूल शक्ति हमारी आत्मा है, मन इसका खोल है और शरीर इसका एक अस्थायी डेरा है। जब शरीर मृत हो जाता है, आत्मा का अस्तित्व तब भी बना रहता है। दूसरे शब्दों में, मृत्यु हमारा अंत नहीं है। हमारा जीवन मृत्यु के बाद भी गतिशील रहता है। सद्गुरु हमें बताते हैं कि वास्तव में ऐसे अनेक मंडल हैं जिनसे आत्मा गुजर सकती, और यह पूरा ब्रह्मांड, इसके सारे ग्रह, सितारे, आकाश गंगाएं, रचना के विशाल समुद्र का एक कण है। वे हमें समझाते हैं कि जहाँ रचना है वहाँ रचयिता भी है, इसलिए हमें केवल रचना तक ही सीमित नहीं रह जाना चाहिए, हमें उस रचयिता की खोज भी करनी चाहिए। हम तो रचना में ही उलझे बैठे हैं, रचयिता की हमें कोई खबर नहीं। हम तो दातों में ही उलझे बैठे हैं, दाता की हमें कोई खबर नहीं। आमतौर पर यदि हम देखें तो लोगों को दाता से कोई प्यार नहीं है, बल्कि दाता से जो दातें मिलती हैं उन दातों से प्यार। लोगों को रचयिता से कोई प्यार नहीं, रचना से ही प्यार। इस कदर लोग रचना में उलझे बैठे हैं कि उनकी आत्मा रूहानी मंडलों की यात्रा पर गति ही नहीं कर पाती। रूहानी मंडलों पर आत्मा की यात्रा शुरू हो सके, उसके लिए यह बड़ा जरूरी है कि इस रचना से अपने ख्याल को निकालकर हम तीसरे तिल पर इकट्ठा करें। तीसरा तिल वह दसम द्वार है, जिसे भेद कर हमारी आत्मा रूहानी मंडलों की यात्रा पर जा सकती है। लेकिन जब तक हमारा ख्याल 9 द्वारों में ही फिरता रहेगा, हम इस रचना का ही हिस्सा बने रहेंगे, हम इस भौतिक जगत का ही हिस्सा बने रह जाए। फिर ना तो कभी हमें अपनी आत्मा की खबर लग सकेगी, ना ही हमें रूहानी मंडलों की कोई खबर लग सकेगी। रूहानी मंडलों की यात्रा 10वें द्वार पर पहुंचकर शुरू होती। 9 द्वारों में भटकते रहने से रूहानी मंडलों का कोई अनुभव नहीं होता, अपनी आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता। जिन जीवों की रचना में उत्सुकता है, जिन्हें रचना में रस है, जिन जीवों का ख्याल बार बार 9 द्वारों में फैलता है, उन्हें रचयिता की खबर नहीं लगती, उन्हें दाता की खबर नहीं लगती। रचयिता की खबर तो केवल उन्हीं को लगती है जिनका ख्याल 9 द्वारों से निकलकर 10वीं गली में चला गया। 10वीं गली या 10वां द्वार ही वह नुक्ता है जहां से आत्मा की रूहानी यात्रा शुरू होती। 10वें द्वार से नीचे नीचे जितने 9 द्वार हैं, इनके द्वारा केवल भौतिक जगत की ही यात्रा संभव है। भौतिक जगत की यात्रा में स्थायी सुख हासिल नहीं होता। भौतिक जगत की यात्रा में व्यक्ति यात्रा तो बहुत करता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं, किसी मंजिल पर उसका पहुंचना नहीं हो।
भौतिक जगत की यात्रा कोल्हू के बैल की यात्रा है। कोल्हू का बैल एक ही जगह पर घूमता रह जाता है। यात्रा तो बहुत करता है, लेकिन उसका पहुंचना कहीं भी नहीं हो पाता। बहुत से जीवों का जीवन भी कोल्हू के बैल की तरह ही हो चुका है। वे यात्रा तो बहुत करते हैं, चलते तो बहुत हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। असल में जो बाहर की यात्रा है, उस यात्रा पर कभी भी कहीं पहुंचना हो ही नहीं सकता। पहुंचना तो अपनी इस देह के भीतर ही हो सकता। इसलिए भीतर की मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें भीतर की यात्रा ही करनी होगी। भीतर की यात्रा करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, हम सच्चे सुख तक पहुंच सकते हैं, सच्चे प्रेम तक पहुंच सकते हैं। हमें यह मनुष्य का जामा भी इसीलिए मिला है ताकि हम भीतर की यात्रा करके अपने असल कर सचखंड में प्रवेश कर जाएं। लेकिन हम इस जामे को हासिल करके बाहर की यात्राओं में ही उलझे बैठे, बाहर ही बाहर उलझे बैठे हैं। भीतर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। भीतर की हमें खबर लगे तभी हमें परमात्मा की खबर लग सकती। भीतर की हमें खबर लगे तभी हमें सच्चे और स्थायी सुख की खबर लग सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हमें जो पूर्ण सद्गुरु अभ्यास की युक्ति समझाते हैं, हम उस युक्ति का निरंतर पालन करें, निरंतर अपने भीतर परमात्मा की खोज करें। कैसे हमें भीतर परमात्मा की खोज करनी है, कैसे हमें भीतर की यात्रा करनी है, इसके बारे में भी सद्गुरु हमें पूरा समझा देते हैं। अभ्यास की युक्ति देते समय हमें अभ्यास करने का सही तरीका समझा देते। स्मरण रहे, आत्मा की रूहानी यात्रा, परमात्मा का साक्षात्कार तब तक नहीं होता जब तक आत्मा 10वीं गली में प्रवेश न कर जाए। जब तक हमारा ख्याल, जब तक हमारी सुर्त मन के साथ 9 द्वारों में भटकती फिर रही है, तब तक हमें परमात्मा का अनुभव नहीं होता, हमें अंतस के रूहानी मंडलों का अनुभव नहीं होता। इसलिए हमें अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली में ले जाना होगा। 10वीं गली में ख्याल को ले जाने के लिए हमें निरंतर सिमरन करना चाहिए। निरंतर हमें तीसरे तिल पर अपने ख्याल को पक्का करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे हम तीसरे तिल पर अपने ख्याल को इकट्ठा करते जाएंगे, हमारा ख्याल 9 द्वारों से निकलकर, हमारी सुर्त 9 द्वारों से निकलकर 10वीं गली में प्रवेश करने के योग्य हो जाएगी। जब हमारी आत्मा 10वीं गली में प्रवेश कर जाएगी, फिर हम रूहानी मंडलों की यात्रा पर निकल सकते हैं, फिर हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए निरंतर अपने अपने गुरु महाराज द्वारा बताए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्द सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से अपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।